तो जय हिंद छात्रों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जोड़ घटाना, गुणा भाग, लसा मसा, प्रतिशत, वर्ग निकालना, ब्याज निकालना, वर्गमूल निकालना और भी कई सारे सवाल एक ही वीडियो में देखेंगे। तो बने रहना लास्ट में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, हम जोड़ से स्टार्ट करेंगे। सभी सवाल के एक एक सवाल होंगे जिसमें एक ही सवाल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, बस तरीका देखो क्या है और उसके बाद खुद ही तुम लगाना शुरू कर दोगे। दो, इसमें देखो ये जोड़ का निशान है और ये घटाना का और ये गुणा का और भाग कुछ इस प्रकार से होता है। करना क्या है कि हमें इधर से और इसमें जोड़ना है आपस में। पहले देखो 2 लिखा है और एक 3, मतलब यहाँ पे पहले 2 है तो 2 लाइन खींचो और एक लाइन और जोड़ना है तो एक लाइन और खींच दो। गिनो कितना हो गया, 1 2 3, तो ये आपका कितना हो गया 3। फिर वहीं 4 है 3 है तो 4 अपने दिमाग में रखो, 3 जोड़ना है तो 3 लाइन है यहाँ पे खींच दो। 4 के बाद क्या आता है 5 6 7, तो 7 यहाँ लिख दो। फिर देखो 3 में 2 जोड़ना है तो क्या करना है, 3 अपने दिमाग में रखो, 2 यहाँ पे लाइन खींचो। 3 के बाद क्या आता है 4 5, तो यहाँ पे लिखो 5। ये सवाल आपका सही हो गया। चलो अब घटाना पर आते हैं। जोड़ आपको समझ में आ गया। घटाना में कुछ क्या करना है कि 4 है तो पहले 4 लाइन खींचो यहाँ पे, ठीक है। घटाना कितना है 3, घटाना का निशान ये एक लाइन होता है, ठीक है, याद रखना। 4 है, 4 में से कितना घटाना है 3, तो 4 लाइन हमने बना लिया। अब चारों में से 3 लाइन को कट कर दो, कितना लाइन बचा, एक लाइन, तो ये एक यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो 6 है, 6 में से 5 घटाना है तो 6 लाइन पहले बनाओ यहाँ पे, ये बन गया 6 लाइन। अब 6 लाइन बनने के बाद कितना घटाना है 5, तो 5 लाइन को काट दो। अब देखो कितना लाइन बचा, एक, तो एक यहाँ पे लिख देना है। वैसे ही 5 में से 2 घटाना है तो यहाँ पे 5 लाइन खींचो, कितना घटाना है 2, तो 2 लाइन काट दो, कितना लाइन बचा 3 लाइन, तो यहाँ पे करो 3। ये जोड़ घटाना तो समझ में आ गया। चलो अब गुणा पर चलते हैं। गुणा में पहाड़ा याद होना चाहिए। क्या करना है, यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखा है, 2 को इस वाले में गुणा करना होता है। पहले देखो 2 दूना के 4, तो 4 यहाँ पे लिख दो। फिर इसमें गुणा करो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे लिखो 6। अब क्या है 2 पंजे 10, तो 10 यहाँ पे पूरा लिख दो। करना क्या है, 2 का पहले पहाड़ा इसमें पढ़ना है, फिर इसमें और फिर इसमें, जितना है उसको यहाँ पे लिखते जाना है। चलो देखो अब हम भाग का सवाल लगाएंगे। भाग के सवाल में क्या है कि देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 9 है, तो पहाड़ा ऐसा पढ़ो 3 का कि 9 कितनी बार में आ रहा है, तो 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 9, तो 9 यहाँ पे लिखो। 9 में से 9 गया तो 0। ये वाला 3 है, इसको यहाँ पे उतार लो बिल्कुल नीचे इसके। 3 एकम में 3, तो एक बार में आ रहा है, तो 3 एकम में 3, तो 3 यहाँ लिखो। 3 में से 3 गया तो 0। अब यहाँ पे लास्ट में क्या बच रहा है 6 बच रहा है, इसको भी नीचे लाओ, यहाँ पे लिखो 6। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, 3 दूना के 6, तो 6 को 6 में से घटाओ 0। ये आपका भाग भी सही हो गया। अब हम सीखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे देखो 6 लिखा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। अब देखो छोटी संख्या कौन सी होती है 1। अगर हम 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे देते हैं 5 में 1 से, तो 1 पंजे 5, ठीक है। तो ये तो 5 बार में आ गया, तो यहाँ पे 5 हम नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 उतारना पड़ेगा, सिर्फ वही लाइन बढ़ता जाएगा। तो क्या करना है 2 से स्टार्ट करना है। देखो 2 के पहाड़े में ये तीनों संख्या आती है, बिल्कुल तीनों नहीं, एक भी आए तो भी कर सकते हो। देखो 2 तिहाई 6 और 2 एकम में 2 एकम में 2, फिर कामा 2 दूना के 4, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4। अब देखो इसमें 1 है तो 1 है तो काम इसका ख़त्म। अभी 2 बच रहा है तो 2 से फिर करो, 3 को वैसे उतार दो, 1 को भी उतार दो, 2 एकम में 2। अब देखो लास्ट में क्या बच रहा है हमारा, लास्ट में बच रहा है 3, तो अब 3 से भी कर दो यहाँ पे काम इसका। 3 एकम में 3 और ये 1 पहले से है ही, तो 1 1 लास्ट में आना चाहिए।
अब क्या करना है, 2 × 2 × 3 को आपस में गुणा कर देना है। 2 दूना के 4 और 4 तेई 12। यहाँ पे 12 आपका एलसीएम हो गया। अब हम सीखेंगे प्रतिशत निकालने का तरीका। क्या लिखा है, 400 का 20% कितना होगा। तो यहाँ पे पहले लिखो 400 गुणे, ये 20% है तो यहाँ पे 20 लिखो, प्रतिशत को गायब कर दो, नीचे 100 लिख दो। फिर अब क्या करना है, देखो नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 जीरो है, काट दो आपस में, कट गया। अब आपके पास कितना बचा, 4 और 20, तो 4 गुणे 20। तो अब आपका कितना हो गया यहाँ पे, 4 गुणे 20। तो 4 दूना के 8, 8 यहाँ लिखो और एक जीरो है, जीरो कर दो, यानी 20 चौके 80। तो आपका ये आंसर हो गया, यानी 400 का 20% कितना होगा, 80। क्या करना है, 400 के यहाँ पे लिखना है, का के जगह पे गुणा, 20 के जगह पे 20, प्रतिशत के जगह पे बट्टा में 100 लगा दो। 2 जीरो नीचे का काटा, 2 जीरो ऊपर का, ठीक है। बचा कितना, 4 गुणे 20, 4 गुणे 20 और 4 गुणे 20 का आपस में गुणा किया तो कितना आ गया, 80। अब देखेंगे 2 4 6 का वर्ग निकालना, ठीक है, कितना होगा। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 4, यहाँ पे लिखते हैं 6, बारी बारी सबका निकालेंगे। देखो क्या करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 2 है तो 2 का 2 बार गुणा कर दो, 4 है तो 4 का 2 बार गुणा कर दो, फिर वहीं 6 है तो 6 का भी 2 बार गुणा कर दो। अब देखो 2 दूना के 4, 4 चौके 16, 6 छले का 36। वहीं मान लो अगर 5 का वर्ग पूछते, ठीक है, तो ऐसे करेंगे, यानी 5 गुणे 5 बराबर 25। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वर्ग पूछा है ना, तो यहाँ पे आपको वर्ग के लिए यहाँ पे हमेशा ये चीज़ लगा लेना है, तभी तो होगा। 2 गुणे 2, 4 गुणे 2 4, 6 गुणे 6, यानी ऊपर जो है तो इसका मतलब इसका डबल गुणा। अब हम सीखेंगे ब्याज निकालने का तरीका। देखो क्या है हमारा यहाँ पे सवाल, 4000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का पहले देखो सूत्र क्या होता है, याद रखना, ज़्यादा कठिन भी नहीं है लेकिन समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। आपका क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। अब देखो क्या है, हमारा मूलधन कितना है, 4000, यहाँ लिखते हैं मूलधन बराबर 4000, दर कितना दिया है, प्रतिशत वाला, दर बराबर 10%, और समय बराबर 2 वर्ष। अब इनको क्या करना है, इनको यहाँ पे बैठा देना इसके तरह। तो यहाँ हम लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन बराबर 4000 है, यहाँ लिखेंगे 4000 गुणे दर यानी 10 गुणे समय यानी 2 वर्ष, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे बट्टे में 100। देखो सूत्र के आधार पे हमने सवाल को बैठा लिया अभी। अब क्या करना है, नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 जीरो, कट कर दो, बचा के आपके पास साधारण ब्याज 40 गुणे 10 गुणे 2, 40 गुणे 10 गुणे 2, आपस में गुणा करो, 4 एकम में 4 और 4 दूना के 8, और 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। यानी साधारण ब्याज कितना होगा, 800 रुपये, 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का कितना हो गया, 800 रुपये। जब कभी भी इस प्रकार का अगर सवाल मिले आपको 256 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 256, मतलब जितने का पूछ रहा हो ऐसे बनाना है, एलसीएम की तरह बिल्कुल। अब इनको कटाओ, देखो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 एकम में 2,
और 2 दूना के 4 यानी 5 है ना, तो उससे कम में करना है। तो 2 दूना के 4 और 1 बच रहा है तो 1 यहाँ पे कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16। अब करेंगे फिर से 2 से, तो 2 छक्के 12 और 8, 2 चौके 8। फिर करो 2 से, यहाँ पे लास्ट में जो संख्या उसके हिसाब से करेंगे। देखो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4। फिर करो 2 से, यहाँ पे 2 कम में 2 और 2 छक्का 12। फिर 2 से चला जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर कितने बार में जाएगा? 2 चौके 8। ठीक है। फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, नीचे जगह नहीं है। 4। फिर आपका 4 कितने बार में जाएगा? 2 से, तो 2 दूना के 4 और फिर 2 बच रहा है, 2 कम में 2। ठीक है, ये आपका हो गया। क्या किया हमने? 2 से पहाड़ा पढ़ा 2 में, तो कितनी बार में? 1 बार में। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 4 आया और 1 जो बच रहा है उसको यहाँ पे कर लिया, 16 हो गया। तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 छक्का 12 और 2 चौके 8। फिर 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 कम में 2 और 1 बचा तो यहाँ पे 6, 16 और 12 हो गया। चलो अब क्या करना है यहाँ पे कि अब इनको आपस में गुणा कर देना। 2 कितनी बार में है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है। तो यहाँ पे करेंगे 8 बार। यहाँ पे कितना हो गया? 5 हो गया, 3 3 6 हो गया, गुणे 2 गुणे 2, 8 बार हो गया ना। तो इनका अब आपस में जोड़ा लगाओ, क्योंकि वर्ग पूछ रहा है। जोड़ा लगाओ, सब में से एक एक यहाँ पे लिख लो, यानी 4 बार। अब इनको आपस में गुणा करके आंसर लिख दो। यहाँ पे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। ये आपका क्या हो गया? आंसर। यानी जब 16 से 16 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 256। यानी आंसर आपका सही हो गया।